नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का नया हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपकी और आपके बच्चों की आंखों की ऐसी की तैसी हो रखी है, तो फिर क्या किया जाए। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। यार, जो कभी आपका खाना पचाने में मदद करते थे, मरने के बाद वो आपको ही पचा लेते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे कि रोटियों को एल्युमिनियम फॉइल में क्यों नहीं लपेटना चाहिए। अब कुछ दिन पहले मेरी सौरभ द्विवेदी जी से बात हो रही थी। उन्होंने एक बात बताई। उनके एक मित्र हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची है, नर्सरी में है अभी। अब इस कोरोना के चक्कर में स्कूल तो खुल नहीं रहे, पर ऑनलाइन क्लासेस जरूर हो रही हैं। अब नर्सरी के बच्चों की घंटों ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। उसके लिए उन्हें घंटों कंप्यूटर या फिर मोबाइल स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे रहना पड़ता है। अब खुद ही सोचिए, अपन लोग जब बहुत देर तक लगातार किसी मोबाइल की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर आंख गड़ाकर बैठते हैं, काम करते हैं, तो क्या होता है। आंखों पर जोर पड़ता है, सिर में दर्द शुरू हो जाता है, आंखों में खुजली शुरू हो जाती है, पानी निकलने लगता है। और ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या हाल होता होगा। यार, ये तो वाकई एक दिक्कत है। सिर्फ बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस जा रहे हैं उनके लिए नहीं, बल्कि हाई स्कूल कॉलेज जाने वालों के लिए भी, घंटों वर्क फ्रॉम होम काम करने वालों के लिए भी, जो बड़े हैं, सबकी आंखों की बैंड बजी हुई है। अब वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन क्लासेस से छुटकारा कब मिलेगा, ये तो अपन के हाथ में नहीं है, पर अपनी आंखों का ध्यान रखना ये जरूर अपने हाथों में है। और उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि आपके और आपके बच्चों की आंखों पर इस वक्त किस तरह का असर पड़ रहा है और इसका क्या अंजाम हो सकता है। हमने बात की डॉक्टर कौशल शाह से, आंखों के डॉक्टर हैं वो। सुनिए उन्होंने क्या बताया। एक तो स्टडी दिखा रहा है कि इस लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम के कारण 4 गुना ज्यादा एक्सपोजर शुरू हो गया है डिजिटल वस्तुओं का, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप्स इत्यादि। इस स्टडी के अनुसार आंखों के ऊपर जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो भी बढ़ चुके हैं। सो अब हमें शुरू करना है कि ये क्यों हो रहा है। कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन पे रहते हैं पिक्सेल्स। इंजीनियर्स और बाकी टेक्निकल लोगों को ये पता ही होगा, ये पिक्सेल्स रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, ये हमारी इमेज फॉर्म करते हैं। आंखों के थोड़े टाइम के बाद पता चलने लगता है कि ये इमेज रियल नहीं है और वो फोकस डीफोकस करने लग जाती है, जैसे अपने कैमरास में फोकस और डीफोकस होता है। रात को हम जब मोबाइल लेके 1-2 घंटा सोने के पहले मोबाइल देखते हैं, तब आजू बाजू अंधेरा होता है और अपनी आंखें स्ट्रेन करते हैं। इस रीजन की वजह से भी आंखों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट देखा गया है। बच्चों में और बड़ों में और बूढ़ों में, सब तरीके के लोगों में ये इफेक्ट देखा गया है। बच्चों में ग्रिटीनेस, आंख का सूखापन, ब्लिंक न करने के कारण ड्राइनेस जो बोलते हैं आंख का, वो आंख के नंबर्स, चश्मे के नंबर्स अचानक बढ़ जाए। चश्मे के नंबर्स जिसको नहीं है उनको अचानक चश्मे के नंबर्स आ जाना, ये सब देखा गया है एक्सेसिव गैजेट यूजेज के कारण। स्लीप पैटर्न्स, मतलब सोने की प्रक्रिया में जो शांतता होनी चाहिए, उसमें ऑल्टरेशंस देखे गए। ये भी अगेन डिजिटल एक्सपोजर की वजह से हुए। आंख का रेडनेस, रबिंग, ये सब भी बच्चों का इसमें देखा गया है। तो बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा असर हो रहा है। सिमिलरली ज्यादा यूजेज की वजह से बड़ों में जो है हेडेक्स, आई स्ट्रेन, आई टायर्डनेस, आंखों के कारण डीफोकस करना, फोकस नहीं कर पाना अपने रीडिंग्स पे, अपने स्क्रीन्स पे, ये सब देखा गया है बड़ों में। प्लस बैक प्रॉब्लम्स, नेक प्रॉब्लम्स, ये भी देखे गए हैं एक्सेसिव लैपटॉप और डिजिटल यूजेज के कारण। अब ये तो हुई बात नुकसान की, पर अपने को तो चाहिए सलूशन। हालत बद से बदतर ना हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये सुनिए। स्क्रीन से बच्चों और बड़ों की आंखों पे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इसके कुछ उपाय हैं। सबसे पहले स्क्रीन को अपनी आंखों से कम 2 फीट की दूरी पर रखें। स्क्रीन जितनी दूर होगी, आंखों में उतना आराम रहेगा। स्क्रीन का लेवल अपनी आंख के लेवल पर रखें ताकि गर्दन और पीठ को मोड़ना नहीं पड़े। स्क्रीन की ब्राइटनेस को बैकग्राउंड ब्राइटनेस से बहुत कम या बहुत ज़्यादा ना रखें। अगर आप खड़े होकर स्क्रीन पर काम करते हैं तो आपके लिए बेटर है।
स्क्रीन से होने वाली आंखों की ड्राइनेस से बचने के लिए आंखों को बार बार ब्लिंक करें। हर 15 मिनट के बाद गर्दन पीछे घुमा के आंख बंद करके 1 मिनट के लिए आंख को आराम दें और हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए आराम दें। स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो आंखों के लिए हानिकारक होती है, उसके बचने के लिए ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस यूज़ करें। सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं आईज की एक्सरसाइज। आई की एक्सरसाइज करिए, सीधे बैठें और पहले बहुत दूर किसी बारी चीज़ को देखें, फिर हाथ में एक पेन लेके पेन की टिप की ओर देखें। टिप को आँख के लेवल पे रखिए। टिप सिंगल और क्लियर दिखनी चाहिए। धीरे धीरे इस नोक को पास में लेके आए और जहाँ पर भी आपके आँख पे हल्का सा स्ट्रेन पड़ता है, जोर पड़ता है, वहाँ पर आप कुछ देर के लिए रुक जाएं। करीब 10 सेकंड के लिए वेट करें। 10 सेकंड के बाद इसको धीरे धीरे एक हाथ की दूरी पे लेके जाएं। फिर 10 सेकंड के लिए वेट करें और फिर धीरे धीरे उसी पॉइंट पे लेके आएँ जहाँ आपकी आँख पे हल्का सा स्ट्रेन पड़ता है। इस तरह 10 बार दूर पास करें और फिर बहुत दूर किसी बारी चीज़ को देखें। फिर 10 बार दूर पास करें, फिर बहुत दूर किसी बारी चीज़ को देखें। ये एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट सवेरे, 5 से 10 मिनट शाम को अगर आप करें तो आपकी आँख के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। एक्सरसाइज के अलावा रात को नींद पूरी लेना आँखों के लिए बहुत अच्छा है। 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। खाना समय से खाएं, पानी खूब पिएं और किसी फॉर्म की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर इसके बावजूद भी आंखों में स्ट्रेन बढ़ता है, कोई दिक्कत होती है, तो रेगुलर आई एग्जामिनेशन के लिए किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इन बातों का ध्यान रखिए क्योंकि ये कोरोना काल कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, ये सब कुछ न्यू नॉर्मल है। अब अगर इनके बीच जीना है तो ख्याल भी रखना पड़ेगा। और वो कैसे रखेंगे आप? डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उन्हें मानकर। अब बढ़ते हैं सेहत के दूसरे सेगमेंट की तरफ। ये जिंदगी भी अजीब है। जो जीते जी दोस्त हुआ करते थे, मरने के बाद यही आपका नामो निशान मिटा देते हैं। हम ज्यादा फिलॉसफी इसलिए झाड़ रहे हैं क्योंकि आज ही एक अजीब सी बात पता चली। क्या बात? वो ये कि आपके पेट में कुछ दोस्त होते हैं जो जिंदगी भर तो दोस्ती निभाते हैं, पर आपके मरने के 3 दिन बाद ही आपको ही खाना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में हमें और तफसील से बताया डॉक्टर शंकर झवड़ ने। दरअसल होता क्या है कि आपके पेट में एक चीज होती है जिसे कहते हैं एंजाइम। आसान भाषा में समझें तो ये प्रोटीन के छोटे छोटे मतलब बहुत ही छोटू कण होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल। अब इनका काम क्या होता है? देखिए, हमारे पेट में जो खाना आता है वो बड़े हिस्सों में होता है। उसे तोड़ने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन की जरूरत होती है और ये केमिकल रिएक्शन संभव हो पाता है इन एंजाइम्स की बदौलत। अब जब आप जिंदा होते हैं तो खाना खाते रहते हैं। ये एंजाइम्स उस खाने को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ते रहते हैं। खाने से ताकत बनती है जिसे हम एनर्जी कहते हैं और ये शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचती है। पर अब जब आदमी मर गया तब क्या? तब तो कैसे ही खाना खाएगा? तब क्या होता है कि यही एंजाइम्स जो आपका खाना छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे थे ताकि आपके शरीर को ताकत मिलती रहे, ये आपके दुश्मन बन जाते हैं। मरने के बाद क्योंकि इसे कुछ और मिलता नहीं है तोड़ने के लिए, तो ये आपके अंगों पर ही गहर ढाने लगते हैं, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने लगते हैं। इसलिए मरने के बाद शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पर हाँ, एक बात बता दूं, ये इकलौती वजह नहीं है कि मरने के बाद शरीर आपका क्यों गलने लगता है। और भी बहुत सारी वजह हैं। जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया भी रहते हैं, ढेर सारे बैक्टीरिया, पर हमारी इम्यूनिटी उन्हें थोड़ा दबा कर रखती है। मरने के बाद तो अब इम्यूनिटी रही नहीं, तो ये बैक्टीरिया बागी हो जाते हैं। कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, खा जाते हैं अंदर ही अंदर। हाउ डिप्रेसिंग। छोड़िए, जिंदगी की बात करते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। हम में से ज्यादातर लोग जो हैं किचन में एक चीज जरूर करते हैं। रोटियां हो, सैंडविच हो या फिर बर्गर हो या फिर बाकी कुछ खाने की चीज को गर्म रखने के लिए उन्हें एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट देते हैं। बहुत ही आम बात है ये। पर जो बात हमें नहीं पता है वो ये कि एल्यूमिनियम फॉइल आपके खाने को शायद जल्दी सड़ने से तो रोक ले, पर ऐसा करने पर आप कैंसर परोस रहे हैं, खासतौर पर बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को। इसके बारे में हमें और तफसील से बताया डाइटिशियन श्रेया गोयल ने। अब रोटी का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपने एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी लपेटी, कुछ घंटों के बाद उसे खा लिया, ये गई आपके पेट के अंदर। पर जो खाना एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटा जाता है उसमें एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है
और वो जाता है सीधे आपके पेट में। ये ना सिर्फ आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये जहर है। दरअसल एल्यूमिनियम फॉइल कुछ केमिकल्स से बना होता है और ये केमिकल्स जैसे कि डेब्यूटिल या फिर ब्यूटिल बेनेजाइल ये काफी खतरनाक होते हैं। ये आपकी किडनी, लिवर, ब्रेन सब पर असर करते हैं, सबको नुकसान पहुंचाते हैं। और यही नहीं, ये आपकी हड्डियों को भी कमजोर करते हैं, साथ ही कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए बेहतर है कि जब हो सके एल्यूमिनियम फॉइल को अवॉइड ही करिए। आप रोटियां लपेटने के लिए साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर से आपका कोई सवाल है तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर तो जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।